नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है हमारा पहला पार्ट्स आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स का। दोस्तों इस पार्ट्स में हम कुल जितने भी पार्ट्स आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब के बनेंगे, इसमें हम 1000 आइडियम्स और फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करने वाले हैं, जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो भी महत्वपूर्ण वन वर्ड्स और जो भी महत्वपूर्ण आइडियम्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, उनको यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से बने रहिए। हम पूरी 1000 वर्ड्स, जो भी 1000 आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब की सीरीज है, इसको हम पूरा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला नंबर जो हमारा वर्ड है, हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना। हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करना। टू हैव सेल्फिश मोटिव। टू हैव सेल्फिश मोटिव यानी कोई सेल्फिश मोटिव होना या व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करना। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे? एग्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, जैसा आप फिगर में देख रहे हो। और ग्राइंड का मतलब होता है धार लगाना। तो दोस्तों आप कहीं पे गए हो और वहाँ पे कई सारी कुल्हाड़ी रखी हुई हैं और आप केवल अपनी ही कुल्हाड़ी को धार लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? केवल अपनी स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हो, बाकी आप किसी का ध्यान नहीं दे रहे हो। इसका मतलब हुआ कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करना, बाकी सबको इग्नोर करना, सेल्फिश मोटिव होना। तो हैज़ एन एग्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव सेल्फिश मोटिव, या हिंदी में व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है अवॉइड करना, बचना या दूर रहना। किसे अवॉइड करना? किसी व्यक्ति से अवॉइड करना, बुरी आदतों से अवॉइड करना या उनसे बचना। दोस्तों फिगर में आप देख रहे हो दो व्यक्ति हैं, एक कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। ये दोनों एक हाथ की दूरी पर, दोनों एक हाथ की दूरी बनाए हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से लोग क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। तो कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है बचना या दूर रहना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मतलब होता है होनेस्ट, फेयर, ईमानदार। एबव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार या होनेस्ट। अब दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक ये है कि मान लीजिए आप कहीं स्कूल में हो और आपको बोर्ड के सामने बोलने के लिए कह दिया जाए, तो आप कैसे बोल पाओगे? जब तक आप ईमानदारी से पढ़ते नहीं हो, ईमानदारी से कुछ समझते नहीं हो, जब तक आप बोर्ड के सामने कुछ नहीं बोल सकते हो, कुछ नहीं कह सकते हो, कोई भी स्पीच नहीं दे सकते हो। तो यानी एबव बोर्ड का मतलब हुआ ईमानदार या होनेस्ट या ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कीप एब्रेस्ट ऑफ। कीप एब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट, यानी कि किसी के संपर्क में रहना। कीप एब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है किसी के संपर्क में रहना, बिल इन्फॉर्म्ड अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विदिन एन एस ऑफ। विदिन एन एस ऑफ मतलब होता है बहुत निकट या वेरी क्लोज, किसी के बहुत समीप होना, बहुत निकट होना, विदिन एन एस ऑफ। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे? एस का मतलब आप ऐसे याद रखिएगा आइस से। आइस मतलब होता है बर्फ़ का टुकड़ा, यानी आप बस एक बर्फ़ के टुकड़े की दूरी पर हो या विदिन एक बर्फ़ के टुकड़े की दूरी पर हो, तो आप किसी से बहुत क्लोज हो, यानी वेरी क्लोज हो, बहुत निकट हो। तो विदिन एन एस ऑफ मतलब हुआ वेरी निकट या बहुत, वेरी क्लोज या बहुत निकट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा गिव ए गुड अकाउंट ऑफ। गिव ए गुड अकाउंट ऑफ मतलब होता है अच्छी जिम्मेदारी निभाना, डू वेल। अब दोस्तों आप कहीं भी महेंद्र सिंह धोनी को देखते हो, जब कभी भी बल्लेबाजी करते हैं या कहीं भी मैच खेलते हैं, तो एक अपनी अच्छी जिम्मेदारी निभाते हैं और हमेशा इंडिया को जिताते हैं। 2011 में विश्व कप जीता लेकर आए, तो क्या हुआ? ये अपनी एक अच्छी जिम्मेदारी कैप्टनसी में निभाए, उसी को कहेंगे हम गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, यानी कि एक अच्छी जिम्मेदारी निभाना या डू वेल, अच्छा करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू मतलब होता है किसी का आदी होना, यूज्ड टू।
एकस्टम्ड टू मतलब होता है यूज टू या आदी होना। आई एम सो एकस्टम्ड टू बीइंग एलोन, मैं अकेले रहने का बहुत ही आदी हूँ। कई लोगों का होता है कि मतलब अच्छी अच्छी जगहों पर जाना, अकेले रहना, शांत रहने के आदी होते, उसी को एकस्टम्ड टू मतलब होता है आदी होना, यूज टू होना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्लीज हील। एक्लीज हील मतलब होता है कमज़ोर पक्ष। एक्लीज हील मतलब होता है कमज़ोर पक्ष। अब दोस्तों इसमें आप देख रहे हो फिगर में, ये जो बंदा है इसका नाम है एक्लीज और ये इसका क्या है, हील है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि इसको एक वरदान प्राप्त होता है कि ये कहीं पर भी जो इसकी जान होती है ना, ये इसकी जान पैरों में ही होती है। तो अगर इसके शरीर पर जब तीर मारा जाता है तब ये नहीं मरता है, लेकिन जब इसको पैरों में तीर मार दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को कहते हैं कि एक्लीज हील, मतलब एक्लीज का जो हील है, एक्लीज का जो पैर है वो क्या है, उसकी एक कमजोरी है या उसका कमज़ोर पक्ष है। तो एक्लीज हील मतलब होता है कमज़ोर पक्ष या वीकनेस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडम्स वाइन या एल। एडम्स वाइन मतलब होता है साधारण पानी या कॉमन वाटर। एडम्स एल या एडम्स वाइन का मतलब होता है साधारण पानी या कॉमन वाटर। देखो दोस्तों ये एडम्स एल है, साधारण पानी है, स्वच्छ पानी, पीने वाला पानी है, इसी को हम एडम्स वाइन कहेंगे या एडम्स एल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा द एडवेंट ऑफ। द एडवेंट ऑफ का मतलब होता है किसी के आगमन पर। द एडवेंट ऑफ मतलब होता है किसी के आगमन पर या अराइवल या आगमन। द एडवेंट ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के आगमन पर, क्रिसमस के आगमन पर। तो द एडवेंट ऑफ मतलब होता है आगमन, किसके आगमन पर, क्रिसमस के आगमन पर, किसी व्यक्ति के आगमन पर, किसी अच्छे त्यौहार के आगमन पर द एडवेंट ऑफ का प्रयोग होगा। तो दोस्तों चलिए हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी से दोस्तों सारे वर्ड्स को। 10 आइडियम्स हमने पढ़े हैं आज, तो 10 को हम रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। हैज़ एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना, टू हैव सेल्फिश मोटिव या व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि एक हाथ की दूरी बनाए रखना, अवॉइड करना या किसी से बचना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार, हॉनेस्ट, फेयर। एबव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार, हॉनेस्ट या फेयर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कीप एब्रेस्ट ऑफ। कीप एब्रेस्ट ऑफ मतलब होना किसी के संपर्क में रहना, वेल इन्फॉर्म अबाउट, किसी के संपर्क में रहना, उसी को हम कहते हैं कीप एब्रेस्ट ऑफ। ये बच्ची क्या कर रही है, किताबों के संपर्क में रहती है, किताबों के बारे में हमेशा पढ़ती लिखती रहती है, उसके बारे में जानती रहती है, तो कीप एब्रेस्ट ऑफ। विद इन एन एस ऑफ मतलब होता है कि बहुत किसी के बहुत नज़दीक होना, बहुत क्लोज होना, विद इन एन एस ऑफ होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा गिव अ गुड अकाउंट ऑफ। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ मतलब होता है अच्छी जिम्मेदारी निभाना, डू वेल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एकस्टम्ड टू। एकस्टम्ड टू मतलब होता है आदी होना या यूज टू। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्लीज हील। एक्लीज हील मतलब होता है कमज़ोर पक्ष या वीकनेस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एडम्स वाइन। एडम्स वाइन मतलब होता है साधारण पानी या कॉमन वाटर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा द एडवेंट ऑफ, मतलब होता है किसी के आगमन पर या अराइवल। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल से, हम इसमें 1000 वन वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं, 1000 आइडियम्स फ्रेजल की सीरीज़। तो बने रहिए आप हमारे चैनल।